अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। यहाँ पे है सुबह का टाइम और मैं बैठी हूँ आहल को नाश्ता करवाने के लिए। आहल मुझे नाश्ता करवाने करवाने के लिए बहुत तंग करता है, बहुत टाइम लगता है इसको। बहुत स्लो 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 इसने रोटी खानी होती है और साथ में इसने फ़ोन भी यूज़ करना होता है। ये इसको बहुत ही गंदी आदत पड़ गई है, लेकिन ये फ़ोन के बगैर रोटी नहीं खाता। तो ये आज बेसिकली जो रूटीन होगी शेयर, वो एक मिडिल क्लास जो औरत है उसकी रूटीन शेयर होगी। मिडिल क्लास फैमिली में यही कुछ होता है। सभी लेडीज़ की रूटीन तकरीबन सेम ही होती है जो हाउस वाइफ होती हैं। जॉब करने वालों की डिफरेंट हो जाती है, लेकिन जो सभी हाउस वाइफ उनकी यही रूटीन है। आहल के बाद अब अमल की बारी आ गई थी नाश्ते की। इसने तब नाश्ता नहीं किया था क्योंकि इसने रात में दूध पिया हुआ होता है, तो इसको सुबह सुबह भूख नहीं लगती। फिर इसको थोड़ी देर तक फिर मैं अपने साथ लेके बैठती हूँ। जब मैं खुद नाश्ता करने लगती हूँ फिर इसको साथ लेके बैठती हूँ। ये यहाँ पे बैठी है, मैं अटकेलियाँ कर रही थी और मैं इसको रस खिलाने की कोशिश कर रही थी और ये खा नहीं रही थी। इसकी माँ गुम हो गई थी, ये मानो को ढूंढती फिर रही थी। अब इनको मैंने नहला के कपड़े इनके चेंज कर दिए थे और यहाँ पे मासी सफाई कर रही थी और ये बैठे थे। मैंने इनको फिर कार्टून चला दिए ताकि फिर मैं छोटे मोटे काम इनके पास कर लेती हूँ और ये ज़रा कार्टूनों में मसरूफ़ हो जाते हैं। क्योंकि बाहर अब गर्मी हो रही है तो अब बेहतर है कि ज़्यादातर ना बच्चे अंदर ही रहें, अंदर ही जो मर्ज़ी करते रहें। बाहर मेरी भी कोशिश होती है कि बाहर कम ही जाएँ। यहाँ पे फिर मैं इसको लेके बैठी थी यार को, मैंने कहा थोड़ा सा लिख लो। ये मैंने अमी से खुद से इसको ऐसे कॉपीज़ लेके दी हुई हैं कि ऐसे इसको पेंसिल वगैरह पकड़नी आ जाए, इसको कॉपी पकड़नी आ जाए। थोड़ा बहुत जो उसका दिल करता है वो मारता रहता है बस। अक्सर तो मुझे यही कहता है कि मैंने नहीं करना, लेकिन किसी दिन जिस दिन इसका मूड होता है उस दिन बैठ भी जाता है। फिर मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, अभी 1 साल और ज़रा खेल कर कभी खेल खेल में पढ़ लेना, फिर प्रॉपर रूटीन बन जाएगी। जब इसकी एज भी हो जाएगी तब तक इसकी स्कूलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ये आज एक मज़े का क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने किसी से क्या है कि स्पेशल आपके लोगों के लिए मंगवाया है। ये ना बाहर खेतों में ये कटाई हो रही थी सरसों की। वो जो कैनोला होता है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं ना, खाने का तेल, वो वाला है। ये मैंने यहाँ से स्टार्ट की है, यहाँ से आपको दिखानी स्टार्ट की है। उसके बाद आगे चल के आपको प्रॉपर भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये इसकी कटाई हो रही थी, फिर मशीन से वो निकाली जाएगी। जैसे वो गंदम की मशीन होती है, आई थिंक ये कुछ उसी टाइप का सिस्टम था। ये खेतों में, मतलब बेसिकली खेतों में ये काम होता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए मंगवाया है कि मैं शेयर करूँगी। तो उसके साथ साथ मैंने भी ये पहली दफ़ा देखा है कि ये सारा कुछ अच्छा इस तरह से ये ऑयल निकलता है। और हम लोग जो घर में कैनोला यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं। वो जो बाज़ार से मिलता है वो बहुत कम, कभी रेयर ही यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर यही हमारे यहाँ यूज़ होता है। और अब मुझे पता चला है कि ये किन प्रोसेस के थ्रू होके आता है। पहले इसको काट रहे हैं, फिर उसके बाद इसको वो मशीन लगा के निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद इसको घर लेके आए, फिर धूप में उसको बिछाया कि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद इसका ऑयल निकलता है। ऑयल भी वैसे कभी भी आपको ना, ऑयल भी आपके साथ शेयर करूँगी। इस ऑयल का कलर जो है ना वो ब्लैकिश टाइप का होता है, जैसे वो कोको कोला पेप्सी वगैरह का कलर है ना, इसका कलर उस तरह का होता है ये वाला जो कैनोला है। ये देखें अब ये निकल रही है। इनमें आई थिंक कोई डिफरेंस होता है। जो सरसों का तेल होता है वो और होता है, ये जो कुकिंग के लिए जो यूज़ होता है कैनोला, ये और होता है। ये देखिए आप इसको ना घर में ला के सेन में इसको बिछाया है धूप में, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी नमी नमी सी होती है ना, तो धूप में इसको फैलाया ताकि इसकी वो जो नमी जो भी इसमें है वो सारी ड्राई हो जाए। मैंने यहाँ पे क्लोज करके आप लोगों को इसके दाने भी दिखाने की कोशिश की है। रेड और ब्लैक से दाने हैं इसके। अब तकरीबन ये शाम हो रही थी और ना ये लोग इसको इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि अब इसको धूप लग गई थी।
अब इसको छान के और बोरों में डाल लेंगे और फिर हम लोग मतलब कि पूरा साल हम लोग यही यूज़ करते हैं। फिर वो उसमें से ऑयल निकलवाते रहते हैं। यहाँ पे अब मैंने कहा था कि बच्चों के जो ड्रा हैं उनको अब साफ़ कर लूँ, क्योंकि बच्चे भी अब सो चुके थे और मैं भी ज़रा फ्री थी। मैं उसके बाद फिर कुकिंग की बारी आ जाती है शाम की। तो अभी जो बच्चों के गर्मियों के जो कपड़े निकाले थे वो वैसे मैंने जैसे निकाले थे वैसे ही रख दिए थे। मैंने कहा ज़रा ड्रा वगैरह साफ़ करके उनके पेयर्स बना के रख लूँ, फिर जब पहनने होते हैं तो मुश्किल नहीं पेश आती, बंदा वैसे निकालता प्रेस करता। पहले मैंने ये सोचा था कि निकाल के इसको प्रेस कर करके रखूँगी, फिर मुझे गर्मी लगी एक तो यहाँ पे मेरा फ़ोन गिर गया था। फिर मुझे गर्मी लगी और मैंने कहा नहीं, फिर जब जब जो जो पहनने होंगे वो साथ के साथ ही निकालती जाऊँगी, इसलिए फिर वैसे मैंने ड्रा साफ़ करके तो वैसे रख लिए बस। अच्छा, अभी सर्दियों के कपड़े निकाले हैं ना ड्रा में से, तो ऐसे लगता है जैसे ड्रा में बहुत स्पेस है, क्योंकि सर्दियों के कपड़ों में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना। जर्सियाँ होती हैं, अपर होते हैं, हाई नेक, राउंडर नीचे पहनने के लिए, सॉक्स, ये वो। तो वो इतनी स्पेस उन्होंने दी हुई होती है। जो गर्मियों के कपड़े होते हैं वो बच्चों के आहर के जैसे सिंपल से वो पतले से टाइप के वो निकर शर्ट, तो वो जगह बहुत कम लेते हैं। ड्रा मुझे साफ़ करने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि अभी तो बहुत सारी स्पेस है। बड़ा ऐसे वो साफ सा ऐसे मतलब कि बहुत स्पेस भी बच गई। वो इतना ज़्यादा जैसे ड्रा में रश सा था वो भी ख़त्म हो गया, और ऐसा लग रहा था जैसे सारी जो भी चीज़ें हैं वो सभी मुझे बड़ी जल्दी से अवेलेबल हो जाएंगी जब भी मुझे चाहिए होंगी। ये जो शॉपर था इनमें मैंने रखे हुए थे कुर्ते, जो कि फ्राइडे को पहनते हैं बच्चे। तो वो मैंने ऐसे अलग से नहीं निकाल के नहीं रखे थे, वो मैंने शॉपर में रखे थे क्योंकि वो कम यूज़ होते हैं, इसलिए उनको पीछे करके रखा था। पहले मैंने सोचा कि इसमें मैं ना शीट बिछा के रख लूँ, यानी कि जैसे मैंने ड्रा साफ़ किया उसके बाद शीट नीचे बिछाऊँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, वो नीचे से प्लास्टिक है ना, तो वो वैसे भी तो ईज़िली साफ़ हो ही जाता है, शीट बिछाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसको मैंने नई शीट नहीं बिछाई, वैसे ही साफ़ करके वाइप से एक दफ़ा साफ़ किया और बस फिर मैंने कपड़े रख दिए। सभी कपड़ों के पेयर्स बना के रख दिए हैं, अब मुझे ना निकालने आसान होंगे। ये अभी आहल के ड्रा साफ़ हो रहे हैं, इसके बाद फिर अमल की बारी आ जाएगी। दोनों के ड्रा साफ़ करके रख लेने हैं आज मैंने। ये था अमल का ड्रा। बच्चों ने बंद ड्रा के अंदर भी गाना डाला हुआ है। वो खेलते खेलते ना कोई चीज़ एक दूसरे से छुपाने के लिए उसमें रखने लगते हैं, तो साथ में एम इतनी सारी चीज़ें रख देते हैं। अमल तो छोटी है, वो ज़्यादा इस तरह नहीं करती है, लेकिन वो करता है तो साथ में 2-3 चीज़ें वैसे रख देता है। और वैसे बच्चों के कपड़ों के कोई बीड्स, कोई बटन उतर जाते हैं, वो उतर के गिर जाते हैं। जैसे कि बच्चों की पॉकेट में कोई चीज़ होती है, वो वॉश करने के बाद कुछ रह जाता है, वो अंदर गिर जाता है। इसी तरह बस ये ड्रा गंदे होते हैं, वरना इनमें होता तो कुछ नहीं है।
ये जो कम पहनने वाले ज़रा कपड़े होंगे उनको मैं थोड़ा पीछे करके रखूँगी, जो डेली में ज़्यादा यूज़ होंगे उनको ज़रा आगे करके रखूँगी। अमल के कुछ कपड़े भी स्टिच होके आए थे लॉन के, जो मैंने पीसेस लेके दिए हुए थे, तो वो भी मैं ज़रा आगे रखूँगी। अब जैसा कि अब गर्मी, अभी मेरी ये कोशिश थी कि मार्च में जो थोड़ा सा मोटा स्टफ़ है वो ही चलता रहे, लेकिन अब अप्रैल से इंशाल्लाह कपड़े स्टिच भी हो गए हैं और अप्रैल से इंशाल्लाह अब लॉन के कपड़े ही अमल भी पहनेगी। वैसे भी रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा तो रमज़ान में न्यू कपड़े पहनने का मज़ा भी आता है। कुछ तो इसके पिछले साल के कपड़े इतने छोटे हो गए हैं जो इसके बिल्कुल आते नहीं हैं। कुछ ये 2-3 हैं जो अभी आ जाते हैं। अभी मैंने कहा थोड़ा सा पहन ले ये भी, उसके बाद ही फिर कुछ न्यू की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये जो लॉन का सीज़न है ये बहुत लंबा जाता है और कपड़े इसमें बहुत पहनने भी बहुत जाते हैं और ख़राब भी बहुत होते हैं। यहाँ पे भी फ़ोन गिरा है मुझसे, वीडियो बनाते हुए मुझसे 2-3 दफ़ा फ़ोन गिरा है। और मैंने फिर एडिट भी नहीं किया, मैंने कहा जो चलता है चला जाए ना, मतलब कि नेचुरल लुक आए ना, कि जो कुछ हो रहा है वही दिखा रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैंने आज अपना भी जो वार्डरोब है उसको भी तकरीबन सेट कर लिया था। जो लॉन के कपड़े थे मैंने, जो मतलब अभी इन दिनों में नेक्स्ट पहने जाने थे, वो भी मैंने प्रेस करके हैंग कर लिए थे। ये देखें, ये जो दुपट्टे हैं जो पेयर्स में नहीं है वो मैंने अलग से हैंग कर लिए थे, वो किसी भी सूट के साथ जो चलने वाले हैं। अब बारी आ जानी है शाम के खाने की और मैं बनाऊंगी रोटियां। यहाँ पे अब मैं खाने लगी थी रोटी, जो कि हमारे बने थे चने की दाल और करेले। मैंने नहीं बनाई थी इसलिए रेसिपी भी शेयर नहीं हुई। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।